सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सर मुंतहा भी कहाँ रुके। हाल ही में वफात पा जाने वाले आमिर लियाकत हुसैन ने इंतहाई पुरतायुश अंदाज में जिंदगी गुजारी। एक तवील अरसे से सियासत और टीवी से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत कराची की अमीर शख्सियात में से थे। उनके पास जिस तादाद में दौलत और असासे थे उन्हें गिनती में लाना मुश्किल था। आमिर लियाकत कितने अमीर थे, उनके पास कितने घर, जायदादें और गाड़ियां थीं, उनके जराए आमदन क्या थे, उन्होंने विरासत में अपने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आमिर लियाकत कराची के पोश तरीन इलाके क्लिफ्टन में रहते थे। उनका एक सोसाइटी में आलीशान घर है जो बिलाशुबा देखने से ताल्लुक रखता है। क्लिफ्टन का इलाका चूँकि समुंदर के करीब है, इसीलिए यहाँ पर घरों की कीमत आसमान से बातें करती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ करोड़पति शख्सियात रिहाइश पजीर हैं, जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। आमिर लियाकत का ये कोठीनुमा घर 10 करोड़ से जायद मालियत का है। इस घर को उन्होंने अपने असासाजात में भी डिक्लेयर किया है। आमिर लियाकत ज्यादातर इसी घर में रहते थे। कराची में आमिर लियाकत के 1 से जायद घर हैं। उनका एक घर खुदादाद कॉलोनी में है जो 11 करोड़ रुपए मालियत का है। ये घर बड़े रकबे पर फैला है और हर तरह की आसाइशों से मुज़य्यन है। इसके अलावा उनके कब्जे में कुछ अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स भी थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे और वहाँ से लाखों रुपए किराए की मद में वसूल करते थे। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। उन्होंने अपनी बेगमात को इंतहाई ऐशो इशरत में रखा और उन्हें हर वो सहूलत दी जिसकी कोई तमन्ना करता है। उनकी पहली शादी बुशरा इकबाल से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे अहमद और दुआ पैदा हुए। ये शादी कामयाबी के साथ चली। जब आमिर लियाकत ने दूसरी शादी का ऐलान किया तो बुशरा इकबाल ने 2020 में उनसे तलाक का ऐलान कर दिया। पहली बीवी बुशरा इकबाल और बच्चों के बारे में आम तौर पर लोग ये ख्याल करते रहे कि वो अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया, अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने अपनी पहली अहलिया बुशरा इकबाल के खर्चे के बारे में बताते हुए कहा, जिस घर में मेरी साबिका अहलिया और बच्चे रहते हैं उस घर की कीमत 8 करोड़ है और वो घर मैंने उन्हें लेकर दिया। इसके अलावा मैंने अपना घर उनके नाम कर दिया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है और इस घर का किराया वो लेती हैं। दुबई में मैंने उन्हें BMW भी लेकर दी जिसे बेचकर पैसे उन्होंने अपने पास रखे। अपने बच्चों के बारे में आमिर लियाकत ने कहा कि मेरे बच्चे 5 हज कर चुके हैं और मेरी पहली बीवी भी 5 हज कर चुकी, वो मैंने करवाए। आमिर लियाकत ने अपनी दूसरी अहलिया तूबा को भी ऐश से भरपूर जिंदगी फराहम की। बतौर प्रोड्यूसर काम करने वाली तूबा जब आमिर लियाकत की बीवी बनी तो वो सेलिब्रिटी बन गईं। उन्हें इश्तिहारात में काम करने के साथ मॉडलिंग और फिर अदाकारी की भी ऑफर हुई। पहली बीवी की तरह आमिर लियाकत ने अपना एक घर तूबा के नाम करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ही दोनों के दरमियान मामलात तलाक पर खत्म हो गए। तूबा के हवाले से आमिर लियाकत ने इंटरव्यू में बताया कि वो उन्हें घर तो नहीं दे सके, अलबत्ता उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है और वो गाड़ी उनके पास है। इसके अलावा घर में 100 इंच का टीवी भी लगवाया था जो तूबा जाते हुए अपने साथ ले गईं और वो आज उनके घर में मौजूद है। तूबा से आमिर लियाकत के बच्चे नहीं हुए, इसीलिए उनका नाम नुक्ता नहीं देना पड़ा। अलबत्ता पहली बीवी के बच्चों को बैरूने मुल्क तालीम दिलवाने का बेड़ा भी आमिर लियाकत ने उठाया। आमिर लियाकत ने जिस तरह बैक वक्त 3 बीवियों के खर्चे उठाए, उससे अंदाजा होता है कि वो किस कदर दौलतमंद हैं। इस महंगाई के दौर में भी उन्होंने अपनी बेगमात और बच्चों को बादशाहों वाली जिंदगी दी हुई थी। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। आमिर लियाकत के जराए आमदन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज न्यूज कास्टर की हैसियत से किया। वो जियो न्यूज नेटवर्क के पहले न्यूज कास्टर थे। मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद आमिर लियाकत एक जगह नहीं रुके, वो आगे से आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने न्यूज कास्टर से आलमी दीन का सफर तय किया और फिर आलिम ऑनलाइन के तौर पर दिखाई देने लगे। इस शो से उनकी मकबूलियत में इस कदर इजाफा हुआ कि कुछ साल बाद वो जियो न्यूज के सदर भी बन गए और लाखों रुपए कमाने लगे। आमिर लियाकत ने रमजान ट्रांसमिशन से भी लाखों करोड़ों
करोड़ों कमाए। वो जिस चैनल पर रमजान ट्रांसमिशन करते वहाँ रिकॉर्ड TRP होती। इस दौरान आमिर लियाकत एक चैनल से दूसरे चैनल की जीनत बनते रहे। आलमे दीन के साथ साथ उन्होंने सियासी मैदान में भी कदम रखा और अमली सियासत का हिस्सा बन गए। उन्हें काउंसलर और सूबाई असम्बली का मेंबर बनने का मौका मिला। इसके अलावा वो वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर के ओहदे पर भी विराजमान रहे। उन्होंने अपने करियर में खुद को एक शोबे तक महदूद नहीं रखा। उनसे जिसने जो भी काम लिया उन्होंने वो करके दिखाया। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मुंतखब हुए थे और 4 साल तक लाखों रुपए तनख्वाह और मरात लेते रहे। आमिर लियाकत के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक थे जो उन्होंने किसी और के जेरे इंतजाम दिया हुआ था। इस प्रोडक्शन हाउस में कई चैनल्स के ड्रामे बनते हैं जिससे उन्हें लाखों रुपए आमदन होती थी। आमिर लियाकत की गाड़ियों की कलेक्शन में एक से बढ़कर एक गाड़ी थी। उनके पास लैंड क्रूजर, प्राडो, करोला और होंडा सिविक समेत कई गाड़ियां थीं। उन्हें कीमती गाड़ियां रखने का शौक था जिसे पूरा करने के लिए वो हर 6 माह और साल बाद गाड़ी तब्दील करते। उनके घर के गैराज में चमचमाती गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती जो आने वाले को रश्क में मुब्तला करती। इसके अलावा आमिर लियाकत ने कई कारोबार में शराकत दारी भी की हुई थी जहां से उन्हें मुनाफा आता। उन्होंने अपने ज़राए आमदन में भरपूर तरीके से इजाफा किया जिसके बायस वो पुरतायुश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे थे। उनके बच्चे और बीवी 8 करोड़ के घर में रह रहे थे, कीमती गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें किसी किस्म की माली मुश्किलात का सामना नहीं। ये सब कुछ आमिर लियाकत की मरहून मिन्नत है। आमिर लियाकत के अकद में 3 बीवियां थीं। पहली बीवी बुशरा ने ये इंकशाफ किया कि आमिर लियाकत ने उन्हें फोन पर तलाक दी थी, जबकि दूसरी और तीसरी बीवी ने अपने तौर पर खुला लेकर अलहदगी इख्तियार की। आमिर लियाकत की जानिब से किसी को भी तलाक नहीं दी गई। अब सवाल बनता है कि उन्होंने जो विरासत में जायदाद छोड़ी वो किसके हिस्से में आएगी। उनके 2 बच्चों के अलावा कौन करोड़ों की जायदाद का सहरा है ख़यामा गुलजार